दिल्ली चुनाव में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को नामांकन के लिए पैरोल मिली, तो राहुल गांधी ने मुस्लिम बहुल इलाके से कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत की। नामांकन में आज अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से हिंदुत्व के पिच पर थे, तो बीजेपी नेता भी अपने परंपरागत हिंदू वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। यानी पूरा दिल्ली चुनाव इस वक्त धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूम रहा है। दिल्ली की राजनीति में जहां एक ओर विवादास्पद बयानों का जोर है, वहीं दूसरी ओर वोटों का धार्मिक ध्रुवीकरण खुलकर होने लगा है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार चुनाव किसी मुद्दे पर नहीं बल्कि धार्मिक आधार पर हो रहा है, वो भी खुलकर। मुस्तफाबाद बोलेगा इंसाफ जीतेगा, मुस्तफाबाद बोलेगा इंसाफ जीतेगा। बिल्कुल जनता जीतेगी, जनता लड़ाई। यार भैया मानते क्यों नहीं आप हैं? यह है ताहिर हुसैन, जिसे ओवैसी की पार्टी ने मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। कई शर्तों के साथ नामांकन भरने के लिए कोर्ट ने पैरोल दिया। कोर्ट ने पैरोल देते वक्त साफ कर दिया कि ताहिर हुसैन मीडिया से बात नहीं करेगा, नामांकन दाखिल करने की तस्वीर सोशल मीडिया में नहीं डालेगा, साथ ही कस्टडी पैरोल में रहेगा। ताहिर की तरह शिफाउर रहमान को भी ओवैसी ने टिकट दिया है और दोनों दंगे के आरोपी है और जेल में बंद है। ओवैसी चुन चुन कर दंगे के आरोपियों को टिकट दे रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। साथ ही ये भी साफ कर रहे हैं कि दिल्ली में मुसलमानों का नेता अब AIMIM ही है। से लोग जो मजलूम हैं, कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे में फंसाए गए हैं, हमने उनको टिकट दिया। आपकी अगर इतनी कांग्रेस यहाँ से साफ सुथरी थी तो आपको दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया आपने? तो जब मुसीबत आ रहा है तो साथ तो MIM दे रही है। उधर मुस्तफाबाद में जब वो मुसीबत में थे तो आम साथ दे रहा है, MIM साथ दे रही है। और ऐसे में यहाँ से जनता को भी पता है कि MIM क्या नहीं कर रही है दिल्ली में। वो फैसले हम ले रहे हैं जो दूसरी पार्टियां लेने से डरती है। इसलिए दिल्ली की आवाम को स्पष्टतः पता है कि किनके साथ जाना चाहिए। पहली बार दिल्ली चुनाव लड़ रहे ओवैसी मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो पहली बार केजरीवाल भी 2025 के चुनाव में बिल्कुल ही नए रंग रूप में। कभी एक खास संप्रदाय के प्रति विशेष प्रेम रखने वाले केजरीवाल अब दिल्ली में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने में जुट गए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 26 साल से दिल्ली में नहीं है। 26 वर्ष से या तो कांग्रेस रही है या केजरीवाल की आप पार्टी। इस बार आप पार्टी थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी वोट का एक डिवीजन होगा निश्चित तौर पर। दिल्ली बीजेपी और कांग्रेस भी अपने अपने पुराने पिच पर है, लेकिन दोनों का दांव मुश्किल होता जा रहा है। केजरीवाल के हिंदुत्व के पिच पर उतरने से बीजेपी को मुश्किल हो रही है, तो ओवैसी के मुस्लिम पिच पर उतरने से कांग्रेस को दिक्कत है। हालांकि दोनों पार्टियों को अपने परंपरागत वोट बैंक से बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए राहुल गांधी मुस्लिम बहुल सीट सीलमपुर से दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं, RSS पर हमला करते हैं, तो बीजेपी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी है और खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा चेहरा बता रही है। आप पार्टी की जो मेन चीज थी कि वो एक वैकल्पिक राजनीति, एक बेहतर राजनीति जो कि कांग्रेस और बीजेपी की पारंपरिक राजनीति से बेहतर हो, उसका विकल्प बनने की जो बात कह के आई थी, अब वो भी कह रही है कि ऐसा तो बीजेपी भी करती, इसलिए हम भी करते हैं, तो क्या फायदा, तो क्या गलत हुआ। दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम के चारों ओर हो रहा है और दिलचस्प बात तो यह है कि इस बार किरदार, पोस्टर और उसके रंग भी बदल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज दिल्ली के चुनावी दंगल में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं। आज नई दिल्ली सीट से पर्चा भरा तो बीजेपी नेता और मौजूदा चुनाव में सबसे ज्यादा विवादों में रहे चेहरे परवेश वर्मा ने भी आज नामांकन किया। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने आज नामांकन दाखिल करने वाले दिग्गजों में कई और नाम भी हैं। बताता हूं आपको इसमें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम है। मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली सरकार में मंत्री रहे गोपाल राय का नाम है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने नामांकन किया। इसके अलावा रमेश बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता, जो तस्वीरें में लगातार दिखाते जा रहा हूं आपको, उसकी नामांकन की, और सतीश उपाध्याय, दिल्ली के अंदर बीजेपी के एक जाने पहचाने चेहरे। ये तमाम वो नाम जिन्होंने आज नामांकन किया।
नामांकन के बाद अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा दोनों अपनी जीत के दावे करते नजर आए। दिल्ली में फिर से हम लोगों की सरकार बने, आम आदमी पार्टी की सरकार बने और लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं को 2100 रुपए दिलवाने के लिए, इन सब कामों के लिए काम कर सके, काम करने वाली सरकार बने। अच्छे से नामांकन हो गया है और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी।